नमस्कार जी। आज इस वीडियो में हम सरसों की 90 रुपए से लेकर 900 रुपए किलो तक की वैरायटियों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं मेरा खुद का, मेरे साथी वैज्ञानिकों का, साइंटिफिक रिपोर्ट्स का और अनुभवी किसानों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक आंख खोलने वाली बात बताऊंगा, तो वो शायद आपके साथी किसानों की बहुत ज्यादा मनी बचा सकता है। देखिए, सबसे पहले हम गवर्नमेंट वैरायटीज की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और, मैं इसमें किसी भी वैरायटी का वकील नहीं हूं और मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ किसानों को एक ठीक इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाना है। गवर्नमेंट वैरायटी की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचयू हिसार की जो वैरायटी है। 2013 में एचयू हिसार ने एक अच्छी वैरायटी निकाली, RS 749। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू और उसके आसपास के एरिया के लिए अनुशंसित है। वैरायटी को ज्यादा अवधि चाहिए, हाइट ज्यादा है, हल्की जहां जमीन है उस एरिया में जिन भी किसानों ने ग्रो की है उन किसानों ने इसकी तारीफ की है। जहां जैसे मध्य भारत में भारी जमीन है और संघन जहां ये सरसों लगाते हैं वहां ये सरसों अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। सिंगल स्टेम ऊपर चली जाती है, ऊपर जाके कुछ फली आती है और कई बार आड़ी गिरने की समस्या भी आती है और अवधि भी ज्यादा लेती है। 2018 में ही एचयू ने दूसरी वैरायटी निकाली, वो है RS 725। ये वैरायटी उससे कंपेरेटिवली ठीक है। ये भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और आपका दिल्ली और जम्मू वाले एरिया के और उसके खास आसपास के एरिया के लिए अनुशंसित है। मध्य प्रदेश के भी कुछ किसान RS 725 को लगाते हैं, वो भी इसका अच्छा फीडबैक देते हैं। पर इस वैरायटी के साथ भी ये है कि ये वैरायटी भी यदि आप लगा रहे हो तो आपको स्पेसिंग प्रॉपर लेनी है। कम से कम 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग आपको लेनी है, क्योंकि इसकी प्लांट हाइट ज्यादा होती है। स्पेसिंग आप ज्यादा ले लो, मतलब कम स्पेसिंग लोगे तो ये लंबी बढ़ जाएगी, ऊपर ऊपर कुछ फलियां आएंगी और प्लांट अच्छा नहीं बन पाएगा। तो जब प्रॉपर स्पेसिंग आप ले पाओ, कम से कम 30 सेंटीमीटर, बीज दर ज्यादा अपना रखे, उस एरिया में ये वैरायटी भी आपके चल सकती है। किसान इसको भी पसंद करते हैं और डाटा वाइज आप देख ही रहे होंगे कि ये ठीक है, यील्ड भी ठीक है इसकी। जो सबसे बेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर की वैरायटी जो मेरी नजर में है वो है DRMR भरतपुर, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर की वैरायटी गिरिराज। इस वैरायटी को मैं पिछले 5 साल से लगा रहा हूं। मैंने 100 क्विंटल से ज्यादा लगभग इसका सीड बेचा होगा और 500 से 1000 किसानों के यहाँ मैंने इसके प्रदर्शन भी लगाए होंगे। इस वैरायटी में कोई कमी नहीं कह सकते आप। मैंने इतने लोगों को इसका सीड बेचा, डेमोन्स्ट्रेशन लगाए, आज तक किसी आदमी ने कंप्लेन नहीं की। साहब, आपकी ये सरकारी सेक्टर की 90 रुपए किलो की वैरायटी 80 रुपए किलो की वैरायटी है। ये हमारी वो जो पायनियर की, ये उसकी एडवेंटा की, क्रिस्टल की जो वैरायटी है उनसे ये कमजोर है। कई बार किसान उनकी भी तारीफ करते हैं, उनका आगे हम जिक्र करेंगे। लेकिन गिरिराज वैरायटी है, ये ना बहुत ज्यादा हाइट होती है और खासकर ये झड़ती नहीं है। और जो मैं तो ऐसे भी किसानों को के संपर्क में हूँ, ऐसे किसानों को भी मैंने इसका सीड दिया है जो कि 200-300 बीघा में सरसों करते हैं। 80 रुपए 90 रुपए इसकी कॉस्टिंग आती है, इसको लेते हैं। जो किसान अर्ली बोते हैं, जल्दी बोते हैं, रेजिडुअल मॉइस्चर पे बोते हैं, जिनको उगने का थोड़ा डर रहता है, वो खासकर ऐसी वैरायटी को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हल्का बीज है। कई बार किसान सीड रेट ज्यादा लेता है, जल्दी बुआई करता है, तो उसमें सीड रेट डबल ले लेता है, लेनी चाहिए उसे डबल लेता है। तो ऐसी वैरायटियों पे वो हो जाता है और अच्छा इसका प्रोडक्शन मिलता है। 25 क्विंटल प्रोडक्शन आराम से मिलता है प्रति हेक्टेयर। मैंने भी अपने फार्म पे लिया है, यानी कि आपके 10 क्विंटल प्रति एकड़ इसका प्रोडक्शन हो गया गिरिराज का। गिरिराज के बाद में अभी DRMR भरतपुर की रिसेंटली 2021 में वैरायटी आई है राधिका। इसके प्रदर्शन ज्यादा लगे नहीं है, लेकिन इसके गिरिराज से अच्छे होने के दावे नहीं है। कुछ लोगों का अनुभव यही है कि गिरिराज आज भी बेहतर है और गिरिराज का कोई मुकाबला नहीं है, गिरिराज अच्छी वैरायटी है। इन वैरायटी को सीड कहाँ से लें? इन वैरायटी का सीड, ये HAU वाली वैरायटियां हैं। ये जिन जिन एरिया में मैंने बताया उन एरिया में आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें इनका सीड मिल जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र में ट्राई कर ले, वहां मिल जाएगा। RSSC में मिल जाएगा, NSSC में मिल जाएगा, यानी आपके स्टेट की सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन एजेंसी है उनमें, और NSC में इनका सीड मिल जाएगा।
और ये जो DRMR भरतपुर की वैरायटी है, इसमें खासकर गिरिराज का है। ये हमारे कोटा रीजन के खासकर जो कृषि विज्ञान केंद्र है उन पे सब पे है, और राजस्थान में लगभग ही सबके पास मिलेगा, क्योंकि ये प्रिवेलिंग वैरायटी है। इसको ये बिक जाता है इसका सीड आसानी से, इसलिए इसका बीज आपको ज्यादातर KVKs में मिल जाएगा। लेकिन टाइमली आप प्रोक्योर कर ले तो बेहतर रहेगा, नहीं तो बाद में यही जो हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले 80-90 रुपए जो किलो बीज देते हैं, वही बीज आपको 200-300 रुपए किलो बाहर लोग प्राइवेट में बेचते हुए मिलेंगे। अब हम करते हैं प्राइवेट सेक्टर की कुछ वेराइटीज की बात। ये मैं प्योरली किसान अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, इसमें कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट प्राइवेट सेक्टर की वैरायटी को लेके उसका ट्रायल नहीं करता है। किसानों के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जैसा कि आपको पता होगा, पायनियर की वैरायटी 45S46। और पॉपुलर होने का रीजन ये है कि कम अवधि की है, हाइट भी कम रहती है और जल्दी पक जाती है, नीचे से फुटान होता है और उपज इसकी ठीक ठाक मिलती है, इसलिए वो शायद पसंद करते होंगे, 800-900 रुपए किलो के देते होंगे। इसमें कुछ नकली उकली आने का भी रहता है, तो उसका आप टाइमली यदि खरीद लेंगे तो शायद वैसे ही आप चीटिंग से बच जाओगे। इसके बाद पायनियर 45S42 भी आती है, खासकर उसको देरी से बुआई के लिए लोग अनुशंसित करते हैं, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन 45S46 का लोग ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, इसमें सेटरिंग की समस्या कुछ लोग बताते हैं कि साहब ये जड़ती है, तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपके पहले बायर के नाम से आती थी, आजकल क्रिस्टल के नाम से आती है 5210। इसको बेहतर माना जाता है। इसी तरह जैसे 45S46, 45S42 है, वैसे ही 5210 और 5210 का अगला एक नंबर है 5222। ये भी 5210 से थोड़ी कमजोर बताते हैं, लेकिन ये भी कई बार कुछ परिस्थितियों में अच्छा परफॉर्म करती है, क्रिस्टल की 5210 और 5222। इसके अलावा एडवेंटा की 414 नंबर, ये भी ठीक है, 5210 के आसपास ही इसका भी लोग बताते हैं उपज। और एक श्री राम की 1666। इसके अलावा और कुछ एरिया में कुछ वेराइटियां बहुत है, वो भी ग्रो करते हैं। प्राइवेट वाला कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, किसानों की सुनी सुनाई बातें हैं। अब दो इंपॉर्टेंट बातें सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी एक्सरसाइज है, वो करेंगे, फिर मैं आपको वो आंख खोलने वाला सत्य बताऊंगा। आपकी एक्सरसाइज ये है, प्लीज आप इसमें हेल्प करें, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की वेराइटियां एक दाव है, बहुत अच्छी वेराइटियां बाकी है नहीं, वेरी ऑनेस्टली। प्राइवेट की है, किसान खरीदता है, बड़ा पैसा उसमें खर्च करता है। हो सकता है गवर्नमेंट वाले इसलिए भी ज्यादा नहीं चल रही होंगी, उनकी इतनी अच्छी मार्केटिंग नहीं है। हालांकि कुछ लोग जो लगाते हैं गिरिराज वगैरह, वो तो इसकी बहुत तारीफ करते हैं। इतनी मार्केटिंग नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं है उनका, बहुत एडवर्टाइजमेंट है, मार्केटिंग है, किसी किसान की थैली लेके फोटो खींच देते हैं, इसलिए भी शायद वो ज्यादा चल रही होंगी। आपका काम ये है, प्लीज आप लोगों की हेल्प करें, जैसे मैं भी थोड़ा आपकी कर रहा हूं। आपका कौन सी वैरायटी आपने पिछले साल में लगाई है, आपका राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, और आपका अनुभव क्या है, खासकर आपने कब बोई और कितना उत्पादन लिया, ये चीज आप लिखें कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके अनुभव से बाकी लोग सीख सके, मैं भी सीख सकूं, और हम एक बेहतर कंक्लूजन पे पहुंचे। और ये एक आपके कमेंट एक रिसर्च पेपर ही मानिए, तो प्लीज आप कमेंट में लिखिए, ये मेरा जिला है, राज्य है, ये वैरायटी मैंने बोई है, ये मेरा उत्पादन आया है, इस तारीख को बोई है, क्योंकि उसकी अवधि भी मैटर करती है, डेट ऑफ सोइंग भी मैटर करती है। आंख खोलने वाला सत्य क्या है, देखिए बॉस, कई बार आप जब डीलर से बीज लाने जाते हो तो आपको वो ये कहता है, सब आप कहोगे कि मेरे को पायनियर का बीज दे या मेरे को गिरिराज का बीज दे। कितने बीघा की सरसों बोएगा, आप कहोगे 10 बीघा की, वो कहेगा 8 बीघा में तू तेरी बोले और 2 बीघा में ये मेरे वाली कोई थैली बो। वो आपको कोई सस्ता बीज देता है और आप ग्रो करते हो और ज्यादातर आप ये पाते हो कि कई बार तो कुछ अंतर आ जाता है, पर ज्यादातर केस में कोई अंतर नहीं आता, दोनों में लगभग वो सेम सा ही मटेरियल रहता है, उपज में खास फर्क नहीं पड़ता है। आने वाले सालों में आप उसको बोने लग जाते हो। आप अब की बार इस एक्सरसाइज को उल्टा करें, हाइब्रिड वैरायटी जो भी आप ये मैंने प्राइवेट वाली बताई है, यदि आप ये कर रहे हो, गवर्नमेंट के सेक्टर की बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। उनका बीज अच्छा आपको गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिले तो किसी अपने प्रगतिशील किसान से भी ले सकते हो, जिसके पास प्योर बीज है, छान के कूलर या पंखे से उड़ा के अच्छा कहाँ थे हम, हाँ वो कहता है ना 8 बीघा में तेरा बोले, 2 बीघा में मेरे वाला, ये बोला बोले। अब की बार ये करना, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को कई किसान आके ये बोलते हैं कि साहब ये जो हाइब्रिड आती है, जिसका आप लोग कहते हो हाइब्रिड को अगले साल नहीं बोना चाहिए। हाँ, किसी भी हाइब्रिड को अगले साल नहीं बोना चाहिए, क्योंकि उसमें वो बात नहीं रहती है।
पर सरसों की जो है हाइब्रिड वेरायटी हम महंगी महंगी 900 रुपए किलो खरीद के लाते हैं, और किसी साल हमने उसको अगली साल भी यदि उसको छान के बो दिया तो हमारी तो उपज में कोई खास अंतर नहीं है यार, जबकि आप कहते हो कि उसकी उपज कम हो जाएगी। उपज में खास अंतर नहीं आया, उसकी मैं साइंस अलग दे सकता हूँ आपको कि वो उन लोगों के उपज में खास अंतर क्यों नहीं। हाइब्रिड है तो हाइब्रिड है, प्योर हाइब्रिड है और उसकी उपज में अंतर नहीं आया, तो उसकी साइंस में आपको बता सकता हूँ कि हम साइंटिफिक लोग उसके बारे में हमारा क्या मत है और क्या सही है उसके बारे में। लेकिन उन लोगों का जो बहुत पढ़े लिखे हैं, किसान हैं, बहुत तजुर्बा रखते हैं, वो ये कहते हैं सब पता नहीं है हाइब्रिड है भी कि नहीं है। तो इसलिए आप भी जैसे 10 बीघा में बो रहे हो तो आप 2 किलो उसके कहने से वो बोते हो, वैसे ही आप पाव बीघा या आधा बीघा में अपना पुराना यदि हाइब्रिड का, जैसे आप पायनियर की या क्रिस्टल की या एडवेंटा की या श्रीराम की किसी वैरायटी के दीवाने हैं और आपको अच्छा उसका उत्पादन मिल रहा है, तो आप एक बार उस हाइब्रिड को आधा पाव बीघा में अगली साल भी बो के देख लो, देखिए क्या होता है। आपको भी, आपका भी अनुभव वैसा ही रहता है क्या? और यदि आपका पिछले सालों में ऐसा इससे संबंधित कोई अनुभव है तो प्लीज उसको शेयर करें, क्योंकि मार्केट मार्केट है, सब अपने को, अब सामान्य आदमी अपने को ये चीजें समझ नहीं आती हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट में आप अपनी राय जरूर देंगे। नमस्कार, जय हिंद।